वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सती के पिता महाराज दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति नायक के पद पर अभिषिक्त किया। महान अधिकार की प्राप्ति से दक्ष के मन में भारी अहंकार उत्पन्न हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसे प्रभुता पाकर मत न हो। एक बार ब्रह्मा की सभा में बड़े बड़े ऋषि, देवता और मुनि उपस्थित हुए। उस सभा में भगवान शंकर भी विराजमान थे। उसी समय दक्ष प्रजापति भी वहाँ पधारे। उनके स्वागत में सभी सभासद उठ खड़े हो गए। केवल ब्रह्मा जी और भगवान शिव अपने स्थान पर बैठे रहे। दक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, किंतु शंकर जी का बैठे रहना उनको बहुत बुरा लगा। उन्हें इस बात से विशेष कष्ट हुआ कि ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे, किंतु शंकर जी तो उनके दामाद थे। उन्होंने उठकर उन्हें प्रणाम क्यों नहीं किया। अतः उन्होंने भरी सभा में शंकर जी की बड़ी निंदा की और श्राप तक दे डाला। फिर भी उनका क्रोध शांत न हुआ और भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव जी से बैर बुद्धि के कारण अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। आकाश मार्ग से विमानों में बैठकर सभी देवता, विद्याधरों और किन्नरों को जाते हुए देखकर सती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान ये लोग कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, ये लोग उसी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। सती जी बोली, प्रभु पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी। माता पिता से मिले हुए भी बहुत समय बीत गया। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों को भी वहाँ चलना चाहिए। यह ठीक है कि उन्होंने हमको निमंत्रण नहीं दिया है, किंतु माता पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है। शिव जी बोले, इसमें संदेह नहीं है, किंतु माता पिता तथा गुरुजनों आदि के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, परंतु जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ जाने से कदापि कल्याण नहीं होता। इसलिए तुम्हें वहाँ जाने का विचार त्याग देना चाहिए। भगवान शंकर के समझाने पर भी सती जी नहीं मानी और आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। तदंतर भगवान शिव ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। दक्ष यज्ञ में पहुंचने पर सती को वहां भगवान शिव का कोई भाग नहीं दिखलाई दिया। दक्ष ने भी सती का कोई सत्कार नहीं किया। उनकी बहनों ने भी उन्हें देखकर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुरा दिया। केवल उनकी माता बड़े प्रेम से मिली। भगवान शिव का अपमान देखकर सती को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने दक्ष से कहा, पिताजी, जिन भगवान शिव का 2 अक्षर का नाम बातचीत के प्रसंग में अनायास जीवा पर आ जाने पर भी नाम लेने वालों के समस्त पापों का विनाश कर देता है, आप उन्हीं भगवान शिव से द्वेष करते हैं। अतः आपके अंग के संसर्ग से उत्पन्न इस शरीर को मैं तत्काल त्याग दूंगी, क्योंकि यह मेरे लिए कलंक रूप है। ऐसा कहकर सती ने भगवान शिव का ध्यान करके अपने शरीर को युगाग्नि में भस्म कर दिया। सती का यह दिव्य पति प्रेम आज भी भारतीय नारियों के लिए महान आदर्श है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।